हाय देयर। तो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं 3677 काउंट बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर्स। तो हमें एक नंबर दिया हुआ है n और हमें इस नंबर के लिए 0 से लेके n तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं बीच में, अगर उनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाते हैं कि नहीं ये देखना है और उनका काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर जैसे 0 से 9 का है हमारा नंबर, यहाँ पे 0 के लिए 0 इज अ पैलिंड्रोमिक, 1 इज पैलिंड्रोमिक, ये 3 जो है 1 1 रिप्रेजेंट करता है बाइनरी में, 5 101 होता है, ये भी पैलिंड्रोमिक है, 7 इज ऑल्सो पैलिंड्रोमिक। तो ऐसे करके जो हमारा आंसर होगा 0 से 9 तक का, ये काउंट जो आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है? बात ये है कि हम लोग हर एक नंबर को जाकर के चेक नहीं कर सकते हैं कि वो बाइनरी पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये n की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग ये काम तो नहीं कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑप्शन है क्या? हम लोग कुछ बिट्स के साथ कर सकते हैं। हमारे पास कोई फॉर्मूला एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो अभी हम इसके लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? तो हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक 5 बिट का नंबर लेते हैं और ये देखते हैं कि उस 5 बिट के नंबर में हम कितने पैलिंड्रोम्स निकाल सकते हैं और कैसे निकाल रहे हैं वो पैलिंड्रोम्स। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, तो हमको ये पता है कि अगर हम बिट रिप्रेजेंटेशन देखें नंबर का, तो जो फर्स्ट हाफ बिट्स होता है वो सेकंड हाफ का मिरर होता है। ठीक है, इतना हमें पता है। ठीक है, तो हम लोग इसी की हेल्प से ये कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट हाफ में बिट्स को कैसे प्लेस करें। ठीक है, हमारे पास कुछ तरीके होंगे बिट्स को प्लेस करने के फर्स्ट हाफ में, जिसकी हेल्प से हम काउंट निकाल लेंगे कि हमारे उस पर्टिकुलर उतने नंबर ऑफ बिट्स में कितने बाइनरी पैलिंड्रोम्स बनेंगे। ठीक है, तो हम इसको अभी देखते हैं एज एग्जांपल। तो लेट्स से हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स हैं, लेट्स से दिस इज 4 बिट्स, और अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स हैं तो हमारे पास 5 बिट्स होंगी। ठीक है, तो हम मिरर की चिंता नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट हाफ की चिंता करेंगे। ठीक है, तो हाफ बिट्स क्या होंगी वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इवन के लिए हमारी होंगी 2 और ऑड के लिए हमारी होंगी 3 हाफ बिट्स। तो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं हाफ बिट में। ठीक है, 3 बिट लेंगे हम लोग। अगर हमारी टोटल बिट्स जो है वो इतनी है, ठीक है, तो हमारी जो हाफ बिट्स हैं उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, लेंथ प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विल बी 2, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विल बी 3। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हमारा नंबर है वो 5 बिट्स का बना हुआ है, हम यहाँ पे बिट्स बाई बिट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये 4 और 5 बिट्स वाला ले रहे हैं, इसके बाद हम इसको एक्यूमुलेट कर लेंगे पूरा। तो हम लोग 1 बिट के लिए जो नंबर बनेंगे, 2 बिट के लिए, 3 बिट के लिए, 4 बिट के लिए, ऐसे करके हम पूरा एक्यूमुलेट कर ले जाएंगे। तो हाफ बिट जो है हमारी वो लेंथ प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गई थी, और जो नंबर है हमारा वो ये होगा। तो हम लोगों को पता है कि जो पहला बिट होगा वो 1 ही होगा। एक्सेप्शन जो है हमारा 1 बिट के केस में आ रहा है, जिसमें 0 और 1 होता है प्लेसमेंट, उसकी बात नहीं करते हम लोग, इसलिए बड़ा एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। तो पहला जो बिट है हमारा फिक्स है 1। ठीक है, और उसके बाद हमें पता है कि जो मिरर बिट्स हैं वो भी फिक्स हैं। फिक्स मतलब कि दे आर बेस्ड ऑन यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी, तो इन वैल्यूज के बेस्ड पे यहाँ की वैल्यू डिफाइन होगी। तो हम इनकी चिंता भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ यहाँ की चिंता करते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं अपने बिट्स को। तो अगर हम लोग देखें, ये कहीं ना कहीं परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है हमारा। तो यहाँ पे एक प्लेस में कितने तरीके से हम 0 1 को प्लेस कर सकते हैं? 2 तरीके से, या तो 0 आ सकता है तो 1 आ सकता है। अगेन हमारे पास दूसरा प्लेस है, कितने पॉसिबल तरीके हैं? 2, 0 या 1। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमारे पास 4 ऑप्शन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये हमारा जो मिरर है ऑटोमेटिकली उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे 2 × 2 4 परम्यूटेशंस बन रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी पैलिंड्रोम्स हमारे 4 होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को फॉर्मूला में लिखें तो क्या है ये? कहीं ना कहीं ये 2 टू द पावर नंबर ऑफ हाफ बिट्स है ना, नंबर ऑफ हाफ बिट्स। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ हाफ बिट्स में भी हम एक को जो है वो स्टेबल कर दे रहे हैं, क्योंकि 1 हमारा फिक्स है, 1 को तो चेंज कर भी नहीं सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ बिट्स -1 है ये, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ हाफ बिट्स -1। तो अगर हमारी हाफ बिट्स जो है वो लेंथ प्लस 1 बाई 2 आ रही है, तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, हाफ लेंथ -1 और हाफ लेंथ इज लेंथ प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग इस फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी अगर लेंथ बिट्स का नंबर है तो उसके बाइनरी पैलिंड्रोम्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे तो हम कितने भी नंबर के बिट से हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी पैलिंड्रोम्स। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें ये तो पता है कि जैसे 9 नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हो सकता है, 10 11 जो भी नंबर दिया हुआ है, तो हम उसमें कितने बिट्स हैं ये निकाल लेंगे पहले। तो इसमें टोटल हमारे बिट्स कितने हैं? 1 0 0 1, टोटल 4 बिट्स हैं। लेकिन अगर हम लोग 1 से लेकर के पहले हम लोग 1 बिट के सारे नंबर बाइनरी पैलिंड्रोम जोड़ेंगे, फिर 2 बिट्स के जोड़ेंगे, राइट? ठीक है, फिर 3 बिट्स के भी जोड़ेंगे, और फिर अगर हम 4 बिट्स के भी सारे पैलिंड्रोम जोड़ देंगे तो जो 4 बिट्स का आंसर है वो 2 आ रहा है। बट हमारे आंसर में हम सिर्फ 1 0 0 1 को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारा बाइनरी पैलिंड्रोम बन रहा है वो हमारे गिवन नंबर n से छोटा रहे। तो उसके लिए हम 4 बिट के सारे पैलिंड्रोम्स कंसीडर नहीं कर सकते। ये हमारा स्पेशल केस होगा, इसको हमको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि 9 से कम बिट्स वाले जितने नंबर हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 इनके बाइनरी पैलिंड्रोम्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 बिट वाले पैलिंड्रोम्स, 1 बिट पैलिंड्रोम्स, और 2 बिट पैलिंड्रोम्स और 3 बिट पैलिंड्रोम्स। ठीक है, ये बस निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो ओरिजिनल नंबर है उसका जो पैलिंड्रोम्स बनेंगे वो हम अलग से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कोड, इसको समझ लेते हैं। तो पहले तो ये बेस केस इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस, ये एक
लॉन्ग क्लास का फंक्शन है, तो अगर हम इसमें नंबर n डालेंगे तो यहाँ पे वैसे भी हमें लॉन्ग वैल्यू दिया हुआ है n का, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। तो हमें पता है कि टोटल जो बिट्स है 64 है, और लेट्स से कि हमारा 9 है एज एग्जांपल, तो नंबर ऑफ लीडिंग जीरोज विल बी 60, और अगर हम 64 माइनस 60 करेंगे तो हमारे आंसर में 4 बिट्स आ जाएगा, जो कि हमारे टोटल बिट्स हैं उस नंबर में, ठीक है। नंबर 0 को भी बाइनरी पैलिंड्रोम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, इसलिए हमने इसको एक काउंट को पहले से ही एक लेके रखा हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू 1, लेंथ इज लेस देन इक्वल टू बिट्स, लेंथ प्लस प्लस 1 लेंथ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ऑल्दो ये एक ले लिया है क्योंकि वो हमारा एक अलग सा केस था। हाफ बिट्स निकाल लेंगे, इसकी पैलिंड्रोम्स निकाल लेंगे जो 2 टू द पावर होगी हाफ बिट्स, और यहाँ पे हाफ बिट्स माइनस 1, क्योंकि हम लोग 1 को फिक्स रख रहे हैं, और जो काउंट है हमारा हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि मैथ डॉट पावर की जगह, मतलब दिस इज बेसिकली 2 टू द पावर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस ये करें, 1 को हम लेफ्ट शिफ्ट कर दें हाफ बिट्स माइनस 1 से, तो भी हमारा आंसर वही रहेगा, क्योंकि अगर हमारा किसी भी नंबर में 1 बिट सेट है दैट मीन्स कि वो 2 की पावर है। जैसे 100 जो है वो 2 की पावर 3 है, तो 3 बार जो है ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ, तो हमारा जो नंबर है मतलब ये पावर निकालने का एक सिंपल तरीका भी है विच वी आर यूजिंग इट। ओके, तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का, टू हैंडल ऑल द नंबर्स विद सेम बिट्स एज n, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि हमें इवन और दोनों का ही केस समझ में आ जाए। तो हम लोग एक 4 बिट का नंबर लेट से लिया हुआ है, ये 1111, दिस इज 15 एंड दिस इज 31, ठीक है। तो हमने इसका बिट रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है, हाफ लेंथ भी निकाल लिया है इसकी 2 है, इसकी 3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहला काम करेंगे, वी विल काउंट द नंबर्स विद स्मॉलर प्रीफिक्स बट सेम बिट लेंथ, ठीक है। तो पहले तो अपने ही नंबर का प्रीफिक्स निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें प्रीफिक्स मतलब कि फर्स्ट हाफ ऑफ द पैलिंड्रोम, ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स होगा। तो इसको निकालने के लिए ये जो बाकी की 2 बिट हैं इसको वी विल डिस्कार्ड, ठीक है। तो n को हमने राइट शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स हमारी जितनी थी माइनस हाफ लेंथ किया और बाकी बिट्स हटा दी। सिमिलरली इसको भी टोटल नंबर ऑफ बिट्स में से हाफ बिट्स हटा दी, इधर वाली हाफ बिट्स हटा दी, है ना। तो ये बिट्स बची, तो इनको हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो हमारा जो प्रीफिक्स है अभी ये आ जाएगा 11, और ये मैंने बस ये लगा रखा है, ऑल्दो दिस इज आवर नंबर नाउ, और यहाँ पे 5 बिट्स के लिए हमारा इतना बचेगा प्रीफिक्स, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अब मिनिमम प्रीफिक्स क्या होगा फॉर 4 बिट वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये देखें, अगर 11 है तो इसके लिए मिनिमम प्रीफिक्स विल बी 10, ठीक है, और 111 के लिए मिनिमम प्रीफिक्स इज 100, मतलब दिस इज ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 से तो शुरू करना ही पड़ेगा, कोई भी नंबर है, और उसके आगे हम 0 से उसके आगे 0 लगा देंगे तो हमारा मिनिमम प्रीफिक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का भी ये फॉर्मूला है। तो हम लोग 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे और ये मिनिमम प्रीफिक्स बना लेंगे, ठीक है। तो हाफ लेंथ में से अगर 1 माइनस करके, मतलब ये दिस इज फॉर्मूला थिंग, मतलब इसको अगर समझने की कोशिश करें कि हमारा अगर 1 है तो उसको हमको मिनिमम प्रीफिक्स बनाना है। यहाँ पे अभी 2 बिट बची है हमारी, ये वाला, तो उसके लिए हमको 1 को 1 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर 3 वाली बिट बची है, अगर ये वाला नंबर है तो हमको 1 को 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा हाफ लेंथ माइनस बना रहा है, ठीक है। तो 4 बिट्स के लिए हमारा आंसर आ जाएगा ये 10, और एक्चुअली यहाँ पे बिट्स नहीं है, बस हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको देख रहे थे, और 5 बिट्स के लिए आंसर आ जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल प्रीफिक्स है वो यहाँ पे 111, और ये 5 बिट्स के लिए 11 ये 11 और 111, ठीक है। तो अभी अगर हम ये देखें कि इन जो ओरिजिनल प्रीफिक्स आ रहा है हमारा और जो मिनिमम प्रीफिक्स है, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इससे हमें पता चलेंगे कि यहाँ बीच में और कितने नंबर हो सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग देखें 11 में से 10 माइनस कर दें तो 1 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो एक और प्रीफिक्स है जिससे कि हम लोग अपने आंसर में कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली 111 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, राइट, एक ये 100, एक ये 101 और एक 110, ठीक है। तो हम तो अपना जो एक्चुअल प्रीफिक्स है उसमें हम मिनिमम प्रीफिक्स कटा देंगे तो हमें वो नंबर्स मिल जाएंगे जो कि एक पैलिंड्रोम बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 बिट्स के लिए, तो हमारा एक तो ये वाला पैलिंड्रोम बन जाएगा, एक 101 के लिए और एक 110 के लिए, ठीक है। और हमारा ओरिजिनल नंबर जो था वो 11111 था। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि स्मॉलर प्रीफिक्स के जितने पॉसिबल पैलिंड्रोम्स हैं वो निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा नंबर से खुद डील करना। तो नंबर से छोटे वाले जितने भी पैलिंड्रोम्स पॉसिबल है वो देख लिए, लेकिन सेम बिट्स के, ठीक है। अब नंबर से कैसे डील करना है, तो इसके लिए हम लोग नंबर का प्रीफिक्स लेंगे ये वाला, ठीक है, और हम लोग इसको इसका खुद से पैलिंड्रोम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो 11 लिया है तो इसका पैलिंड्रोम जनरेट करके देखेंगे, और यहाँ पे 111 है और इसका पैलिंड्रोम जनरेट करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पैलिंड्रोम जनरेट करने के लिए स्ट्रिंग्स की हेल्प लेंगे क्योंकि इट विल बी लिटिल बिट ईजियर। तो 4 बिट के लिए हमारा ये 11 निकला था आंसर में, और 5 बिट के लिए 111 था, और अगर उसका हम पैलिंड्रोम निकालेंगे तो 11111 और इसका ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग एट द एंड चेक कर लेंगे कि ये जो नंबर आ रहा है ये हमारे गिवन जो n नंबर है उससे छोटा या उसके बराबर तो नहीं है। अगर है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर काउंट ऑफ बाइनरी पैलिंड्रोम्स, है ना। और यहाँ पे एक वाला एग्जांपल देख लेते हैं, 11100 हमारा इनपुट में ये वाला नंबर है जबकि जिसका बिट रिप्रेजेंटेशन ये है। तो अगर हम इसका पैलिंड्रोम निकालने की कोशिश करेंगे तो पहले तो हमारी जो प्रीफिक्स है वो आ जाएगी 111, ठीक है, प्रीफिक्स स्ट्रिंग आ जाएगी। अब हम इसकी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग निकालेंगे तो वो हमारी 11111 ये आ जाएगी, ठीक है। हम लोग ये वाला जो इवन ऑड वाला केस है वो अपने कोड में हैंडल कर लेंगे, और जो ये नंबर है
वो हमारे गिवन नंबर से बड़ा है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है बेसिकली 3 स्टेप्स में हुआ। पहले तो हम जो गिवन नंबर है उससे कम बिट्स वाले जितने भी बाइनरी पैलिंड्रोमिक नंबर बन रहे हैं उनको निकालेंगे। फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि उतने ही बिट्स में ऐसे कौन से नंबर है जिनका प्रीफिक्स हमारे गिवन नंबर के प्रीफिक्स से कम है, फिर उनका भी काउंट निकाल लेंगे। और फिर हम ये नंबर इटसेल्फ के लिए चेक करेंगे कि जो हमारा गिवन नंबर है अगर हम इससे अगर इसका फर्स्ट हाफ ले लें और उससे जो नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, अगर वो भी है तो उसको भी काउंट में ऐड कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग द एंटायर प्रॉब्लम। तो हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। 1 से लेकर के 1 लेस देन बिट्स तक हमने सारे काउंट निकाल लिए थे। अब हम इस पे आते हैं अपने सेकंड पार्ट में। तो हमको पहले प्रीफिक्स निकालना है, उसके लिए अगेन हमें ये हाफ लेंथ चाहिए होगी। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, बिट्स प्लस 1/2। तो हमने ये बिट्स माइनस हाफ लेंथ जो है इसको हमने राइट शिफ्ट कर दिया है। तो हमारा जो नंबर है अभी अगर हम ऑड ले रहे हैं तो हमारा 111 बचा है, अगर हम लोग 31 वाला एग्जांपल ले रहे हैं, और अगर इवन ले रहे हैं तो 11 बचा है अभी हमारा। तो बाकी की बिट्स रिमूव कर दी, प्रीफिक्स निकाल लिया हमने इसका, ठीक है। और हम अभी इसका मिनिमम प्रीफिक्स निकाल लेते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम प्रीफिक्स। तो यहाँ पे अभी मिनिमम प्रीफिक्स जो है उसको माइनस कर दिया यहाँ से प्रीफिक्स में से। जितने भी बाइनरी पैलिंड्रोम्स बनेंगे इस नंबर से छोटे बट विद द सेम नंबर ऑफ बिट्स वो निकल आएंगे हमारे अकाउंट में, ठीक है। चेकिंग फॉर द नंबर एन इटसेल्फ, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे उसका पहले पैलिंड्रोम निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने स्ट्रिंग यूज़ कर लिया है, तो बाइनरी टू बाइनरी स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर लिया है लॉन्ग क्लास का। तो हमने प्रीफिक्स ऑलरेडी निकाला हुआ था ये 111 और 11, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग में प्रीफिक्स निकाल के। और उसके बाद हमने ये चेक किया है अगर इवन बिट्स हैं तो डायरेक्टली रिवर्स कर दो, ये रिवर्स वाला हमारा स्ट्रिंग होगा जो सेकंड हाफ है मिरर है। और अगर हमारा जो प्रीफिक्स है वो ऑड लेंथ का है तो बीच वाला एक पहले स्किप करो, उसके बाद उसको रिवर्स करो ताकि जो सेकंड हाफ है उसमें एक बिट्स कम हो, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रिंग निकाल ली है। तो क्योंकि स्ट्रिंग हमारी बाइनरी फॉर्म में दी हुई है यहाँ पे 11111, तो इसलिए हमने 2 भेजा है अपने पैरामीटर्स में, ताकि इसको अगर हम वैसे कंसिडर करें बाइनरी डिजिट्स की तरह तो हमारा जो कैंडिडेट का आंसर है वो फिर लॉन्ग में कन्वर्ट होके दिस विल बिकम 31, ठीक है। और फिर ये बस लास्ट में चेक कर रहे हैं कि अगर कैंडिडेट इज लेस देन इक्वल्स टू n तो हम उसको भी काउंट में ऐड कर देंगे और फिर एट द एंड हम अपना काउंट रिटर्न कर देंगे। तो ये जो है हमारा प्रोसेस जो पूरा इस क्वेश्चन का है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। और लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस कि सॉल्व किया है, इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, इट इज़ एक्सेप्टेड, कूल। ओके, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस सॉल्यूशन की वो लॉग एन होगी, क्योंकि हमारे फॉर लूप है बिट्स बार रन कर रहा है और जो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो हम ऑर्डर ऑफ ये जो है हमारा लॉग एन होगा, ठीक है, बेस 2 लेकर के। तो अगर कोई नंबर हमारा गिवन नंबर जो भी है अगर हम उसका बेस 2 पे लॉग लेंगे तो हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स पता चल जाएंगी उस नंबर की। और दिस इज एक्चुअली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ आई थिंक ऑल्सो ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग वगैरह है हम लोग यहाँ पे वो बिट्स लेंथ की मैक्सिमम जा सकती है, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज also order of log n and time complexity is also order of log n. Okay, so if you have any doubts in the question, please drop a comment. I will try to clarify. And thanks for watching. That was all for this video. I'll see you next time. Bye bye.